Assalamu alaikum, dear students, class 12. Today our topic is conversion of simple sentences into complex sentences. You know a simple sentence is a group of words that makes complete sentence. Yes, it is that sentence which has only one subject and one predicate, or which has only one finite verb. For example, his courage won him prize, the fox ran or leave. ये सिंपल सेंटेंस है. अब सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप जानते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. उनमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हु, व्हेन, व्हिच, हुज, दैट, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, सो, दैट, एज, लीस्ट, दो, ऑल्दो, एटसेट्रा. ठीक. फॉर एग्जांपल ए सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. दे रेस्टेड मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हेन इवनिंग केम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है. तो यहाँ हमने इंट्रोड्यूस किसका, व्हेन से. इसी तरह यू मे लीव, व्हेन आई टेल यू. यू मे लीव मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन आई टेल यू ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ऑल्दो ही वाज पुअर, ही वाज हैप्पी. ही वाज हैप्पी मेन क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑल्दो ही वाज पुअर है. तो हम अपने काम पर जाते हैं. हम कन्वर्जन ऑफ simple sentence into simple sentence into a complex sentence. Yes, dear students. A simple sentence is converted into a complex sentence by expanding a word or phrase into a subordinate clause. This subordinate clause may be a noun clause, an adjective clause, or an adverbial clause. Yes, dear students. हाँ, अब हम पहला टाइप लेंगे बाय एडिंग अ नाउन क्लॉज टू द प्रिंसिपल क्लॉज. पहला टाइप जो है वो क्या है, बाय एडिंग अ नाउन क्लॉज टू द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ से लिखेंगे, एक साइड से लिखेंगे सिंपल सेंटेंस. यस डियर स्टूडेंट. दूसरी तरफ से हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हाँ, यस डियर स्टूडेंट्स. हाँ, सिंपल में हम लेते हैं नंबर 1, यू सीम टू बी ए फूल. हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, इट सीम्स. तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ये नाउन क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, दैट यू आर ए फूल, दैट यू और ए फूल. तो हमने ये मेन क्लॉज इसमें ऐड किया. हाँ, तो क्या किया हमने, यू सीम टू बी अ फूल, इट सीम्स दैट यू आर ए फूल. हाँ, तो हमने क्या किया, हमने टू बी अ फूल इसको एक्सपेंड किया. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हमने एक्सपेंड किया. नंबर 2 डियर स्टूडेंट, he admitted his mistake. Yes, उसने अपनी गलती. हाँ, तो हम इस तरह लिखेंगे, उसने एडमिट किया कि उसने गलती की है, या वो गलती करने वाला या खताकार है.
he admitted he admitted that he admitted that he did he did a mistake, or he committed a mistake, or we can write he was guilty. He was guilty. Yes. Third example है she confessed. She confessed her guilt. Yes, yes, student, it is so simple. Yes, what you can say? Oh, yes, she confessed that she was guilty. She confessed that she was guilty. She was guilty. Fourth example, his silence proves his guilt. His silence proves his guilt. Yes, dear students. तो हम उर्दू में ऐसे कहेंगे, हकीकत ये है कि वो खामोश है, वो उसकी गलती को साबित करता है. Yes. The fact is that the fact that he is silent proves his guilt. Yes. Number 5. The child appears to be angry. The child appears to be angry. Yes, dear students. You are okay. All right. It appears that the child is angry. It appears that the child is angry. The child appears to be angry. तो हमने कैसे लिखा? It appears that the child is angry. तो be के बाद हमने लगाया is. हाँ. So इसी तरह next 6. It looks like rain. It looks like R-A-I-N, rain. It looks like rain. It looks that it will rain. It will rain. ये बारिश जैसा लगता है, ये ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी. ठीक? हाँ. Hope you have noted these sentences, these examples. Okay, dear students. Yes, dear students. दूसरा है, हम ऐड करेंगे adverb clause by adding an adverb clause to the principal clause or main clause. Yes, dear students. तो one side में हम लिखेंगे simple sentence और दूसरे साइड में हम लिखेंगे complex sentence. Yes, dear students. Simple में he is too weak. He is too weak to run. He is too weak to run. तो यहाँ लिखेंगे he is so weak. He is so weak that he cannot run. Yes, dear students. यहाँ आपको प्रेजेंट सेंटेंस है, तो यहाँ हमने सब कोऑर्डिनेट क्लास में हमने क्या लगाया?
हमने इसमें फ्यूचर लगाया या कहेंगे मॉडल लगाया। ठीक। हाँ, सेकंड है आप, ही इज द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ऊंचा लड़का है। या ऐसे कहेंगे हम, कोई दूसरा लड़का क्लास में उस जैसा ऊंचा नहीं है। तो इस तरह हम कहेंगे नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास is as tall as he. Yes, number 3. Kashmir is the land of my birth. Kashmir is the land of my birth. यानी कश्मीर मेरी जन्मभूमि है, या कहेंगे कश्मीर वो इलाका है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, कश्मीर is the land, Kashmir is the land where I was born. Kashmir is the land where I was born. इसी तरह है, हाँ, you can talk, you can talk, you can talk to your hottest content, यानी आप जितना चाहेंगे उतनी बातें कर सकते हैं, जितना पसंद करोगे। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा यू कैन टॉक, यू कैन टॉक, यू कैन टॉक मेन क्लास। हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एज मच एज कंजक्शन लगाएंगे, एज मच एज यू लाइक, यू लाइक। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ आपने क्या लगाया, कंजक्शन। सो दैट लगा आपने कंजक्शन, यहाँ लगाया आपने एज, तो यहाँ लगाया कंजक्शन आपने वायर, तो यहाँ लगाया आपने एज। डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड टाइप बाय, उम्मीद है आपने उतारा होगा ये साथ साथ। हाँ, थर्ड बाय adding an adjective class to the main class or principal class। जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक सिंपल सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे? एक्सपेंड करना ए वर्ड और ए फ्रेज इनटू सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। नाउ या इस वक्त बात हो रही है एडजेक्टिव क्लॉज की। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह एक साइड से सिंपल और एक साइड से कॉम्प्लेक्स। Yes, dear students, पहली एग्जाम्पल, Columbus was the first to discover America. Columbus was the first to discover America। हाँ, तो इस तरह हम इसको इसमें तब्दील करेंगे कॉम्प्लेक्स में। कोलंबस पहले शख्स थे जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया। यस, कोलंबस was the first man or person, was the first who discovered America। Yes, dear students,
तो यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया, कंजक्शन हु इस्तेमाल किया। हाँ, कोलंबस वाज द फर्स्ट, कोलंबस वाज द फर्स्ट। इस हमने एक्सपेंड किया टू डिस्कवर अमेरिका, इस फ्रेज को हमने एक्सपेंड किया इस क्लास में, एडजेक्टिव क्लास में, और यहाँ हमने हु इस्तेमाल किया क्योंकि हु प्लस ह्यूमन के साथ आता है। यस, सेकंड एग्जांपल है, he is a man to be depended upon, he is a man to be depended upon, he is a man to be depended upon। yes, तो हम सीधा लिखेंगे he is a man, he is a man। हाँ, जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, on whom you can depend on whom, on whom। या आपने देखा ये हमने कंजक्शन लगाया, लेकिन कंजक्शन से हमने प्रीपोजिशन on भी लगाई। हाँ, he is a man on whom you can depend। हाँ, is a man to be depended upon, is a man on whom you can depend। Yes, dear students, third example है, this is the way to earn huge profits। This is the way to earn huge profits। Yes, this is the way in which huge profits can be earned। This is the way, this is the way, यहाँ main class, this is the way main class। तो ये एक्सपेंड करेंगे हम टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, तो जिसमें हम ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, इन विच वी कैन अर्न, in which, this is the way in which huge profits, in which huge profits can be earned। yes, dear students, यहाँ हमने कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल किया, which, क्योंकि जो which है ये नॉन ह्यूमन या माइनस ह्यूमन के साथ आता है। ठीक, इसी तरह है नंबर 4, the time once lost is lost forever। the time once lost is lost forever। yes, dear students, इस तरह लिखेंगे, जो टाइम हमने खोया, the time which is lost, the time which is lost is lost forever, is lost forever। the time one is lost forever, the time which is lost forever। तो यहाँ हमने कौन से कंजक्शन इस्तेमाल किया, which। हो, हाँ, अब हम मूव करेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ चेंज ऑफ सिंपल इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक सिंपल सेंटेंस को चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है एक वर्ड या एक फ्रेज को, इसको बनाना है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो बनता है जिस वक्त हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ जनाब, अब अगर उल्टा होगा यानी कंपाउंड को वापस करना है चेंज सिंपल में, तो उस वक्त हमें ज़रूरत है पार्टिसिपल की। हम यूज़ करेंगे पार्टिसिपल या प्रीपोजिशनल फ्रेज या एक शरण इस्तेमाल करेंगे या इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। किसकी जगह,
कोऑर्डिनेट क्लॉज की जगह, इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, अगर सिंपल सेंटेंस को चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे एक वर्ड को या एक फ्रेज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में, किसके इस्तेमाल से, हाँ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के इस्तेमाल से। अब अगर कंपाउंड सेंटेंस को वापस चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक पार्टिसिपल को या प्रीपोजिशनल फ्रेज को या gerund को या इन्फिनेटिव को, हाँ, किसकी जगह, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज की जगह। लिहाजा प्यारे बच्चों, हाँ, ये जानने से ये कन्वर्जन ऑफ सिंपल इनटू कंपाउंड सेंटेंस में करने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये टर्म्स पहले जानेंगे। तो पहले हम ले लेंगे, हाँ, क्या होता है पार्टिसिपल, PARTICIPLE। हाँ, ये पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो पार्टली वर्ब होता है, पार्टली एडजेक्टिव होता है। तो हम कहेंगे, लिहाजा ये जो पार्टिसिपल है ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव। शायद मेरी बात तुमको समझ आएगी। पार्टिसिपल ये वर्ड होता है जो जुज़वी तौर वर्ब होता है, जुज़वी तौर एडजेक्टिव होता है, इसलिए उसका दूसरा नाम है वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्ब की वो फॉर्म है जो पार्टे करती है नेचर किसका, दोनों, यानी वर्ब का भी एडजेक्टिव का भी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, द बॉय वोक अप, द बॉय वोक अप। Hearing the noise, the boy woke up. Yes, ये hearing ये असल में hear की इन फॉर्म है, तो हो गया ये वर्ब, लेकिन यहाँ ये मॉडिफाई करता है नॉइज को, लिहाजा ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसलिए ये पार्टिसिपल क्या बन गया, वर्बल एडजेक्टिव। ये लड़का जो है जाग गया, बच्चा जाग गया, एक शोर सुनकर लड़का जाग गया। हाँ, अब ये पार्टिसिपल जो है इसका पहला टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये इंग फॉर्म होती है वर्ब की। कौन सी फॉर्म, इंग फॉर्म। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वी मेट a girl, we met a girl carrying a basket of flowers, carrying a basket of flowers or fruit, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं we met a girl carrying a basket of flowers। तो यहाँ जो carrying है, हाँ, ये केयरिंग दो नाउन की इंग फॉर्म है, ये वर्ब की इंग फॉर्म है, इसलिए वर्ब। अब ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है किसको, वी मेट ए गर्ल, जो कौन सा काम करती है, जो उठाकर ले जाती थी बास्केट ऑफ फ्लावर्स। यस डियर स्टूडेंट, इसी तरह इसका दूसरा टाइप है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये पार्टिसिपल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको
यहाँ लिखता हूँ we saw a few trees, we saw a few trees, we saw a few trees laden with fruit, laden with fruit. Yes, dear students, या ये वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या जिसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम जबान में. We saw a few trees laden with fruit. लेकिन यहाँ ये क्वालिफाई हो गया ट्रीज नाउन, हाँ, इसलिए इसने एडजेक्टिव का काम भी किया. तो इस तरह ये बन गया, हाँ, ये वर्बल एडजेक्टिव. ठीक, आप जानते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल दे एंड इन ईडी और डी और टी और ई एन और एन. हाँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, डिसीव, डिसीवर्ड, बर्न, बर्नट, ई एन, हाँ, लेडन, इसी तरह एन वगैरह ये, हाँ, लेडन, शाबाश, ड्राइव, ड्राइवन. ठीक, इसी तरह एक और टाइप है ए रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन gathers, a rolling stone gathers no moss. होता चना बाजेगा ना. ठीक, तो यहाँ ये जो है स्टोन नाउन है, इसको मॉडिफाई करता है रोलिंग. यहाँ से एक तरफ से ये वर्ब है लेकिन दूसरे मॉडिफाई करता है स्टोन को, इसलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. हाँ, अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, इन्फिनिटिव की, जो आप पहले से जानते हैं. हाँ, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आप जानते हैं ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है. बेस फॉर्म हो गया जैसे ये डिक्शनरी में है. हाँ, कभी कभी इसको पहले पहले क्या होता है, टू, हाँ, ये प्रिपोजिशन टू होता है इसको. हाँ, मैं एग्जाम्पल से आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ. आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, यहाँ इसको यानी इन्फिनिटिव के साथ तो आ गया, इसलिए इन्फिनिटिव भी कहेंगे. एक और एग्जाम्पल, टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन, खता करना इंसान का काम है. यहाँ ये इज जो है इसका ये सब्जेक्ट बनता है टू एर, यानी इसने अब नाउन का काम दिया, लिहाजा इन्फिनिटिव को हम, शाबाश, नाउन वर्ब भी कहते हैं, नाउन वर्ब, हाँ, नाउन वर्ब भी कहते हैं. एक और एग्जांपल देता हूँ, बर्ड्स लाइक, बर्ड्स लाइक टू सिंग और लव टू सिंग. यस, या आपको कहाँ इन्फिनिटिव नजर आता है, टू सिंग, लेकिन ये यहाँ ये लाइक जो है वर्ब उसका ऑब्जेक्ट बनता है. इसी तरह है आई मेड हिम रन, आई मेड हिम रन, या आपने देखा जो इन्फिनिटिव है इसके साथ टू नहीं है, तो ये भी इन्फिनिटिव. शाबाश प्यारे बच्चों, अब हम जाएंगे द जिरन पर, GREND, जिरन. जिरन जो है ये वो फॉर्म है वर्ब की जो इंग में एंड होता है, एंड्स इन इंग. ठीक, लेकिन इसमें फोर्स होता है नाउन का भी वर्ब का, नाउन का भी और वर्ब दोनों का होता है. शाबाश, इसलिए उसका दूसरा नाम है वर्बल नाउन. जिरन का दूसरा नाम है वर्बल नाउन, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन. फिर मैं दोहराता हूँ आपके लिए. इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एंड्स इन इंग एंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन इन वर्ब, इसलिए उसको वर्बल नाउन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, रीडिंग इज हिज, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम, फेवरेट पास टाइम, यानी पढ़ना उसका एक महबूब मशगला है. यहाँ देखिए आप,
ये रीडिंग सब्जेक्ट का काम देता है, सब्जेक्ट नाउन, और इंक फॉर्म जो है ये वर्बल फॉर्म है, इसलिए क्लियर हो गया कि ये वर्बल नाउन है। इसी तरह है आई लाइक रीडिंग पोइट्री। जरा पहचानिए कहाँ जिरन इस्तेमाल हुआ है, सर्टनली रीडिंग, शाबाश, पोइट्री। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, आई लाइक, यहाँ लाइक जो है वर्ब है, शाबाश। हाँ, इसके लिए पोइट्री तो ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए उसने वर्बल नाउन का या वर्बल नाउन का क्या कहेंगे, इसने काम अदा किया। इसी तरह है गिविंग इज better than receiving. Giving is better than receiving. Giving is better than receiving. यहाँ जो गिविंग आ गया है तो ये इंक फॉर्म है, इसलिए ये जिरड है, शाबाश। इसी तरह है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, शाबाश। ये स्विमिंग ने सब्जेक्ट का काम भी दिया और वर्बल फॉर्म भी है, इसलिए नाउन वर्बल नाउन है। ठीक, अब एक चीज रह गई आपको, इंशाल्लाह ये मिनट भी लेता हूँ आपके लिए। तो अब हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज जानना है, शाबाश, जान के रहेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज जानते हैं आप, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है which has a meaning। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज ये होता है, हाँ, ये स्टार्ट होता है विद ए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, यानी इसमें मेन वर्ड प्रीपोजिशन होता है। एक ही एग्जाम्पल से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। he left home, हाँ, he left home at 4 PM, शाबाश। तो यहाँ he left home at 4 PM जो है, यहाँ 8 जो है प्रीपोजिशन। अब at 4 PM ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, प्रीपोजिशन बन गया, तो इसमें मेन वर्ड है 8 प्रीपोजिशन, तो ये हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। ये चार चीजें हमें काम आएंगी जब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स इनटू कन्वर्जन ऑफ सिंपल इनटू कंपाउंड और वापसी कंपाउंड इनटू सिंपल, वो करेंगे इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट लेसन में होगी या नेक्स्ट लेक्चर में होगी। हाँ, इस उम्मीद के साथ छोड़ेंगे कि आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।